हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा पैराबोला चैप्टर। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है ना। चार पैराबोला देखे थे हमने। एक बार शॉर्ट में डिस्कस मतलब डायग्राम देख लेते हैं बस। एक तो हमारा ये वाला पैराबोला था, दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और एक इसका अपोजिट मतलब इस साइड, इसमें क्या हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। और एक हमने देखा था माउथ ओपनिंग अपवर्ड, मतलब जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक जो हम पढ़ते हैं। तो एक ये था, इसका इक्वेशन था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और इसी तरीके से एक डाउनवर्ड हो जाएगा नीचे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है। सॉरी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है ना। दिस वी ऑलरेडी सीन। इसके बारे में क्या क्या मैंने एक टेबल भी तुम लोगों को बोला था बनाने को, ठीक है ना, कि उस टेबल में तुम स्पेसिफाई करो सभी चीज, मतलब जो भी हमने डिस्कस की थी। फॉर एग्जांपल, एक तो सबसे पहले तुम उसमें डायरेक्ट्रिक्स और फोकस लिखो फॉर ऑल द पैराबोलास, और क्या बोलते हैं एक्सिस की इक्वेशन, डायरेक्ट अपना लेटस रेक्टम की इक्वेशन, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम शिफ्टेड पैराबोला पढ़ने वाले हैं, शिफ्टेड पैराबोला। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो देखो, जो तुम्हारे जेईई सिलेबस में है ना, उसमें क्या होगा कि जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है, एक्सिस ऑफ पैराबोला वो क्या होगा, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, टिल्टेड नहीं होगा। दैट व्हाट आई मीन टू से इज कि जो हमारा जेईई सिलेबस है उसमें इस टाइप के पैराबोला, चलो कोऑर्डिनेट एक्सिस को छोड़ो, रेफरेंस मैंने बोला या तो इस टाइप का पैराबोला होगा, या इस टाइप का पैराबोला होगा, या इस टाइप का होगा, या इस टाइप का होगा। In all these four parabolas क्या हो रहा है, जो हमारा एक्सिस है पैराबोला का, that is parallel to coordinate axis, one of the coordinate axis. For example, these two parabolas के लिए, इन दोनों पैराबोला के लिए जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है, that is parallel to x axis. And for these two parabolas, जो एक्सिस है that is parallel to y axis. अब चाहे y axis यहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी रखा मैंने y axis, तो भी इस पैराबोला के लिए जो इसका एक्सिस होगा that is parallel to y axis. कहने का मतलब जेईई सिलेबस में इस टाइप का पैराबोला नहीं है, टिल्टेड नहीं है, ठीक है। टिल्टेड नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बट क्या होगा कि तुम्हें पैराबोला देके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पैराबोला ये दिया, लेट्स से दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, ठीक है ना, फॉरगेट अबाउट दीज टू। तो क्या होगा कि इस पैराबोला से रिलेटेड वो क्या करेगा, इसकी इक्वेशन दे देगा, और फिर बोलेगा व्हाट इज द, लेट्स से फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, ये सब पूछ सकता है। बट टिल्टेड पैराबोला के लिए क्या होगा कि हमें वो इक्वेशन देके ये सब चीजें नहीं पूछेगा कि फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एंड सो ऑन, ठीक है। हाँ, फोकस डायरेक्ट्रिक्स देके इक्वेशन पूछ सकता है, ठीक है, वो आएंगे उस चीज पे हम थोड़ी देर बाद। बट बिफोर दैट लेट अस स्टार्ट द शिफ्टेड पैराबोला। तो शिफ्टेड पैराबोला मतलब क्या है हम समझते हैं। तो लेट्स टेक फर्स्ट वन। जो भी हमने चार पैराबोला पढ़े उन चारों को हम शिफ्ट कर देंगे बस। जैसे फर्स्ट इसमें लिख लो पहले तो टॉपिक शिफ्टेड पैराबोला, ठीक है ना। ऑफ कोर्स इसमें लिख लो, अगर लिखना है ब्रैकेट, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज पैरेलल टू वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस जो होगी ऑफ पैराबोला, नॉट एक्स एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला जो होगी that will be parallel to one of the coordinate axis, to one of the coordinate axes, ठीक है। जो हमारा एक्सिस होगा पैराबोला का, that will be parallel to one of the coordinate axis. So let's start with the first one. Let's say y minus beta का square is equal to 4a times x minus alpha. This is the first one that we are going to discuss. तो इस टाइप के पैराबोला के लिए पहले तो मैंने देखा कि ये हो क्या रहा है, इक्वेशन क्या बन रही है। तो देखा वाई स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a अल्फा इक्वल्स टू 0। तो अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे हम तो क्या पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है दैट इज क्वाड्रेटिक इन वाई, लिख लो क्वाड्रेटिक इन वाई एंड लीनियर इन एक्स, ठीक है ना। क्या है कि जो भी तुम्हारा पैराबोला होगा ना जिसमें एक्सिस जो होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, अभी मैंने क्या लिया है इसके लिए, क्या है, एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। दैट मींस द पैराबोला विल बी समथिंग लाइक दिस, ये कहीं तो शिफ्ट होके इधर ऐसे चला जाएगा,
ठीक है। तो इसमें हम क्या नोटिस करेंगे कि देखो जैसे जो भी ये वाला पैराबोला जो है ना, जैसे मैंने लिखा लेट से ये वाला इस टाइप का पैराबोला, इसमें इसकी इक्वेशन में तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर भी आएगा, वाई स्क्वायर भी आएगा, एक्स वाई भी आएगा, एक्स वाई सी एंड सो ऑन, जो भी हमारे 2 डिग्री इक्वेशंस में टर्म्स आते हैं ऑल कैन कम इन दिस टिल्टेड पैराबोला। बट ये जो हमारा स्पेशल है ना, इसको भी मैं थोड़ा सा शिफ्टेड वाले को भी ऐसा बोल सकता हूं, दिस इज अ लिटिल बिट स्पेशल ओनली, नॉट एग्जैक्टली स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के लिए तो हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ही, ये थोड़ा सा स्पेशल है। इसमें स्पेशलिटी क्या है कि ये इसकी जो एक्सेस है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस, पहली बात, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ये वाला जो पैराबोला होगा ना टिल्टेड वाला, इसमें तो क्या होगा, इन जनरल एक्स स्क्वायर का टर्म भी आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म भी आएगा, एक्स वाई का टर्म भी आएगा। बट इसको ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर पैराबोला को, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली कि ये जो पैराबोला है दैट इज क्वाड्रेटिक इन वाई, लीनियर इन एक्स। तो जैसे मान लो कभी मुझे कोई इक्वेशन दे दिया जाए, कोई कर्व दिया जाए या फिर कोई इक्वेशन दे दी जाए, उसमें मान लो तुम्हें दिख रहा है क्लियरली कि वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है और एक्स में लीनियर है, तो विदाउट कैलकुलेटिंग उसका डेल्टा प्लस विदाउट कैलकुलेटिंग उसका एच स्क्वायर इक्वल टू डी, क्योंकि हमें पता है पैराबोला के लिए कंडीशन क्या होती है। जैसे मान लो कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन दे दिया और बोला कि ये पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, तो हम क्या करते हैं, पहले डेल्टा निकालते हैं, दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी। बट उतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इससे क्या पता चला हमें कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया है उसमें क्वाड्रेटिक दिया है वाई में और लीनियर दिया है एक्स में, दैट मींस 100% वो पैराबोला है और उस पैराबोला का एक्सेस जो है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस। पहली बात क्लियर हुई। अच्छा, अब मैंने बोला इसको करेंगे कैसे, हाउ टू प्लॉट सच पैराबोलास। जैसे इसमें क्वेश्चंस क्या आएगा कि व्हाट इज द वर्टेक्स, व्हाट इज द एक्सेस एंड सो ऑन। वही जो हमने उधर निकाले थे, टेबल भरी थी, उसी टेबल के क्वेश्चन इसमें आएंगे कि इस पैराबोला के लिए वो चीज क्या होंगी। ऑफ कोर्स चेंज होंगी क्योंकि शिफ्ट कर दिया हमने पैराबोला, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे देखना। तो ये तो मैंने इसको ओपन करके इसलिए बताया जस्ट कि दिखाई दे कि ये क्वाड्रेटिक इन वाई है, लीनियर इन एक्स है। बाकी हमें क्वेश्चन में क्या होगा, हमें उल्टा जाना है। उल्टा जाना मतलब ये दिया होगा तुम्हें और फिर बोलेगा कि इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स क्या है एंड सो ऑन। तो तुम्हारा स्टेप होगा इसको ऐसे कन्वर्ट करना। क्या बोला मैंने, समझाने के लिए बस मैंने तुमको इधर बताया कि ये क्वाड्रेटिक इन वाई है, लीनियर इन एक्स है, पक्का ये पैराबोला होगा। मतलब डेफिनेटली क्या होगा, अगर इस इक्वेशन के लिए तुम डेल्टा निकालोगे तो पक्का नॉट इक्वल टू 0 आएगा एंड ऑल्सो तुम एच स्क्वायर निकालोगे वो ए बी के बराबर आएगा, पक्का 100%। क्वाड्रेटिक इन वाई, लीनियर इन एक्स, पैराबोला, एक्सेस इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस, दैट्स इट। समझ में आया? हाँ, तो मैंने कहा मैं इसको मिटा देता हूं, इसका कोई यूज नहीं है। अब हम इसी से डील करेंगे। अब देखना डील कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है और लिटरली बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है शुरू में इस पॉइंट पे, इसलिए ध्यान देना। इसको प्लॉट कैसे करेंगे, दो तरीके हैं मतलब सारी इक्वेशंस वगैरह निकालने के। एक तो प्रोसीजरल तरीका और एक थोड़ा सिंपल आईक्यू से। कैसे, देखो प्रोसीजरल तरीका पहले बता रहा हूं मैंने बोला कि इस पहले हम जो भी इक्वेशन दी होगी ना उसको हम इस फॉर्मेट में लेके आएंगे, ठीक है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और इधर एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी 1, लिख लो इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है, शुड बी 1 एंड इधर y का कोफिशिएंट भी 1 है। कोफिशिएंट ऑफ y शुड बी 1, पहली फर्स्ट रिक्वायरमेंट शुड बी 1, नहीं है तो 1 बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो बनाएंगे कैसे, करेंगे कैसे, वो सब एग्जांपल के थ्रू क्लियर होगा, ठीक है ना। अभी के लिए सुनते जाओ। अच्छा, अब मैंने बोला इसको मैंने इससे कंपेयर किया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ठीक है। मतलब ये और ये सेम आने वाला है, बस क्या होगा, बस यही वाला पैराबोला क्या होगा, थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट होगा वो समझते हैं। मैंने बोला कि इस पैराबोला के लिए, सुनना ध्यान से, लाइन मतलब वर्डिंग्स पे ध्यान देना मेरे, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला इस पैराबोला के लिए ओरिजिन पे क्या पॉइंट था, मैंने बोला सुनो देखो ऐसे लिख लो, इस पैराबोला के लिए ओरिजिन पर क्या था, वर्टेक्स था। ओरिजिन पर वर्टेक्स था। अब क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, वो इस पैराबोला के लिए जो भी ओरिजिन पे पॉइंट, इसका जो भी पॉइंट था इसका ओरिजिन पे, मतलब जो भी इसकी पॉइंट, इस कर्व का पॉइंट था व्हाटएवर, वो कहां चला जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा पे। फॉर एग्जांपल अब देखो तुम्हें और ज्यादा क्लियरिटी आएगी अगर मैं सर्कल का एग्जांपल लूंगा, क्योंकि हम उसमें बहुत डील कर चुके हैं। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लेट्स से 25, ये सर्कल हुआ। अब मैंने क्या किया, इसमें x की जगह x माइनस 2 लिख दिया और y की जगह y माइनस 3 लिख दिया फॉर एग्जांपल। चलो और बढ़ा देते हैं, x की x माइनस 6, y की जगह y माइनस 7,
इक्वल्स टू 25। मान लो मैंने ऐसे किया, तो अब हमें पता है, अब देखना वही जो मैंने इधर स्टेटमेंट बोला वही इधर भी वैलिड है। कैसे? मैंने बोला इस इक्वेशन के लिए ओरिजिन पे क्या था, इस इक्वेशन के लिए ओरिजिन पे क्या था, सेंटर था ओरिजिन पे। वो चीज कहां चली जाएगी, क्या बोला मैं इसके हिसाब से, अगर y को y माइनस बीटा से रिप्लेस किया, x को x माइनस अल्फा से किया, तो वो जो ओरिजिन पे इसके लिए था, जो भी पॉइंट था, जैसे इसका वर्टेक्स है, इसका सेंटर है, वो कहां चला जाएगा, जैसे इधर कहां चला जाता है, हमें पता है ना कि x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 25 होता है। तो जो सर्कल है तो उसका सेंटर कहां चला जाएगा, 6,7 पे। तो वही चीज इधर है, इधर मैं क्या लूंगा, इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स पे, सॉरी ओरिजिन पे क्या था, वर्टेक्स पे ओरिजिन पे ऐसे नहीं बोलेंगे, ओरिजिन पे जो चीज थी वो अल्फा कॉमा बीटा पे चली जाएगी। तो इस पैराबोला के लिए ओरिजिन पर वर्टेक्स था, तो इसके लिए ये इधर से ये कैसे आया, इस वाले से ये कैसे आया, y को y माइनस बीटा से रिप्लेस किया, x को x माइनस अल्फा से। तो कहने का मतलब वर्टेक्स पे क्या था, ओरिजिन, तो ओरिजिन कहां चला, ओरिजिन नहीं जाएगा, ओरिजिन तो वही रहेगा, वर्टेक्स कहां चला जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा पे। तो दिस विल बी अल्फा कॉमा बीटा। पहली इंपॉर्टेंट चीज, पहले इसको दिमाग में बिठाओ, पॉज करो, इसको दिमाग में बिठाओ। जैसे इधर गया ना, सेंटर वर्टेक्स ओरिजिन पे क्या था, सेंटर था, 0,0 था, सेंटर था इस सर्कल का, वो सेंटर कहां चला गया, 6,7 पे। तो वही चीज इधर है, क्योंकि मैं इधर से इधर कैसे आया, x को x माइनस 6 से रिप्लेस करके, y को y माइनस 7 से रिप्लेस करके। गेटिंग इट? चलो अब दूसरी चीज, तो दूसरी चीज बताने के लिए मैं रब कर रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। देखो एक बार एक क्लियर हो गया ना, एक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, फिर कैसा भी शिफ्टेड दूंगा तुम 100% उसका जो भी चीज वो पूछेगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस की इक्वेशन, कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट के, यू विल बी एबल टू टेल। बट एक बार ध्यान से पूरा सुनना है कंप्लीट, क्योंकि एक मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला जो वर्टिकल वाला है उसको मैं फास्ट करूंगा, ठीक है। चलो, तो मैंने बोला कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए ओरिजिन पे क्या था, वर्टेक्स था, वो वर्टेक्स अल्फा कॉमा बीटा पे चला गया। अब क्या करना है हमें, अब सुनना। अब याद है जैसे सर्कल के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे, सुनना ध्यान से सुनो पहले, एक्स स्क्वायर इज इक्वल प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी थी, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस आर टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। आई होप सबको याद होगा। बट मैंने बोला था कि ये जो इक्वेशन है दैट इज ओनली फॉर स्टैंडर्ड सर्कल, दैट इज सेंटर एट ओरिजिन। बट अगर मैंने बोला, अगर मेरे को सर्कल ऐसा दिया जाए, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होगी तो इसी वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, y की जगह y माइनस बीटा रखेंगे, x की जगह x माइनस अल्फा रखेंगे। तो वही चीज हमें इधर करना है इक्वेशंस में। इसके लिए इक्वेशंस, जो भी इक्वेशन होगी, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट्रिक्स, एक मिनट के लिए डायरेक्ट्रिक्स। तो हमें पता है इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स अब याद होना चाहिए, ये तो एकदम टेक्स्ट पे होना चाहिए, x प्लस a इक्वल्स टू 0 है। अब हम क्या करेंगे, ये तो इसके लिए है, इसके लिए ऑब्टेन करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी इक्वेशन आएंगी उसमें हम क्या करेंगे, x की जगह x माइनस अल्फा रखेंगे, y की जगह y माइनस बीटा रखेंगे, जैसे हम इधर कर रहे हैं। इसके लिए ये दे रखा है, स्टैंडर्ड के लिए हमें y इक्वल टू mx प्लस माइनस r टाइम्स दे रखा है। अब हम इसके लिए ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा, तो y माइनस बीटा इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस अल्फा प्लस माइनस r टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तब ये क्या हो जाएगी, दिस इज नाउ टेंजेंट टू दिस। तो वही चीज हम इधर कर रहे हो। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी इसकी इक्वेशंस आई थी, व्हाटएवर, एक्सिस की, डायरेक्ट्रिक्स की, रेडियस रेक्टम की, जो भी इक्वेशन आई थी इस पैराबोला से रिलेटेड, उसमें क्या करना है हमें, अब मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, x को x माइनस अल्फा से, y को y माइनस बीटा से रिप्लेस करेंगे। बेसिकली हमने क्या किया है कि ये जो पैराबोला है ना, इसको उठा के पहले हमने क्या किया, जैसे इधर पैराबोला रखा था, इसको पहले अल्फा यूनिट आगे खिसकाया, फिर बीटा यूनिट ऊपर लेके गए, तो इधर आ गया ऐसे। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैंने बोला कि जो पैराबोला ये था, इसके लिए फॉर एग्जांपल डायरेक्ट, जैसे मैंने बोला ये फिगर था, ऐसा था सिनेरियो, ठीक है। अब क्या होगा कि जब मैं पैराबोला उठा के ले जाऊंगा ना इधर, तो उसके साथ सारी चीजें जाएंगी, मतलब एक्सिस तो वहीं रहेगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पूरा का पूरा उठ के, पहले मैं ये समझ लो कि लाइन और पैराबोला ऐसे रखे हुए हैं, इसको मैंने उठाया, आगे बीटा यूनिट खिसकाया, ऊपर आगे अल्फा यूनिट खिसकाया, ऊपर बीटा यूनिट खिसकाया, तो ये वाली भी लाइन साथ में उठ के इधर आ जाएगी। तो अब मैं बोलूं कि अगर इसकी इक्वेशन x प्लस a इक्वल्स टू 0 है, तो इसकी क्या होगी,
एक्स की जगह एक्स माइनस अल्फा रखूंगा मैं, क्या रखूंगा, एक्स माइनस अल्फा प्लस ए इक्वल्स टू 0। समझ में आया? सिंपल क्या करना है हमें, इस वाले कर्व के लिए जो शिफ्टेड वाला है, तो हम पहले इस फॉर्मेट में लेके आएंगे, और मैंने इसको लिखवाया, फॉर्मेट क्या है हमारा, परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स एक्स माइनस अल्फा, और x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इधर y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ओके। एंड फॉर इसकी जो इक्वेशंस थी उसमें क्या करेंगे हम, इक्वेशंस में x की जगह x माइनस अल्फा रखेंगे, y की जगह y माइनस बीटा रखेंगे, टू गेट द इक्वेशंस फॉर दिस शिफ्टेड पैराबोला, और कुछ नहीं करना है। आई होप गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये तो हो गया अपना इक्वेशन की बात। अब हम कर लेते हैं कोऑर्डिनेट की बात, फिर एक साथ लिखूंगा मैं, ठीक है ना। इस फिगर को भी बना लेना, एक ये हमारा क्या है, देखो इस फिगर को बना लो, थोड़ा फील आ जाएगी। देखो ये मेरा x एक्सिस है एंड दिस ब्लू वन इज माय y एक्सिस। अब मैंने क्या किया, इस पैराबोला को उठा के सीधा का सीधा उठा के इधर रख दिया, तो ये डायरेक्ट्रिक्स भी उठ के इधर चला जाएगा, तो ये सिनेरियो हो गया मेरा। गेटिंग इट? दिस इज सिंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये पैराबोला को उठा के मैं अल्फा कॉमा बीटा पर रख दिया वर्टेक्स को। गॉट इट? चलो अब मैंने बोला कि इक्वेशंस में तो क्या करेंगे हम, x को x माइनस अल्फा से रिप्लेस करेंगे, y को y माइनस बीटा से रिप्लेस करेंगे। व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेट्स? व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेट्स? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे चलो पहले तो मैंने ऐसे लिखा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब एक साथ लिखवाऊंगा, डोंट वरी, वो पॉइंट लिखवाऊंगा, पहले सुन लो 5 मिनट, ठीक है ना, पहले सुन लो उसके बाद लिखना। मैंने बोला कि इक्वेशंस में तो मैंने क्या बोला कि जो भी इसकी इक्वेशंस होंगी उसमें x की जगह x माइनस अल्फा रखूंगा, y की जगह y माइनस बीटा रखूंगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे इक्वेशंस मिल जाएंगी। अब आते हैं कोऑर्डिनेट पे। कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे? तो अगर मान लो इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में कोई भी कोऑर्डिनेट है, लेट्स से l एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज a, 2a, दो होते हैं तो मैंने एक लिख लिया। अब मैंने बोला जब ये पैराबोला उठ के जाएगा तो ये पॉइंट भी खिसकेगा, तो इसके नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब कहने का मेरा मतलब है, दोबारा चलो बनाते हैं। लेट्स से मैंने कहा ये वाला पैराबोला है ऐसे, ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। तो लेट्स से पैराबोला अब इधर चला गया, ये ट्रांसलेट हो गया इधर चला गया अल्फा कॉमा बीटा पे वर्टेक्स, तो इसके लिए ये वाला नया लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट हो गया। तो अगर मान लो ये a, 2a है, तो व्हाट अबाउट दिस कोऑर्डिनेट, ये क्या होगा? तो देखो याद करने के सेंस में पहले बता रहा हूं, क्या करेंगे हम, जो भी कोऑर्डिनेट होगा ना इसमें, उसमें उसके x कोऑर्डिनेट में तो अल्फा ऐड करेंगे, y कोऑर्डिनेट में बीटा ऐड करेंगे। देखो कैसे याद रखोगे तुम, जब भी इक्वेशंस निकालना है तो इक्वेशन से तो माइनस कर रहे हैं, x को x माइनस अल्फा, y को y माइनस बीटा, और कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं तो हम ऐड कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये l के कोऑर्डिनेट्स a, 2a है फॉर माय स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट में तो मैं अल्फा ऐड करूंगा और y कोऑर्डिनेट मतलब 2a जो है उसमें बीटा ऐड करूंगा। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा कि नई इक्वेशंस और नए कोऑर्डिनेट्स कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो अब हम इसको फॉर्मली लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे। मैंने बोला पहले इक्वेशंस के बारे में, इक्वेशंस में क्या करेंगे, फॉर टू गेट इक्वेशंस फॉर शिफ्टेड पैराबोला टू गेट इक्वेशंस फॉर शिफ्टेड, ये याद करने वाला पॉइंट अभी लॉजिकली बताऊंगा मैं, ठीक है ना, लॉजिकली भी एकदम सेम आएगा हमारा। मैंने कहा टू गेट इक्वेशंस ऑफ शिफ्टेड पैराबोला, टू गेट इक्वेशंस फॉर शिफ्टेड पैराबोला, रिप्लेस x with x माइनस अल्फा एंड y with y माइनस बीटा, ठीक है ना। वॉट एवर इक्वेशंस, जो भी इक्वेशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू शिफ्टेड पैराबोला, हम क्या करेंगे, जो भी हमारी इसकी इक्वेशन होती थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, उसमें x की जगह x माइनस अल्फा रखेंगे और y की जगह y माइनस बीटा रखेंगे। पहली बात, टू गेट कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स में क्या करेंगे, टू गेट कोऑर्डिनेट्स वी विल ऐड अल्फा विथ x एंड बीटा विथ y, वी विल अभी और क्लियरिटी आई, डोंट वरी, वी विल ऐड अल्फा विथ x बीटा विथ y, ठीक है। इन दोनों रूल पे तक रहेंगे, पूरे कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इक्वेशंस में तो क्या करो, 2 बार 3 बार मन में बोल लो पहले तुम, इक्वेशंस निकालना है तो x को x माइनस अल्फा, y को y माइनस बीटा, कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो ऐड करेंगे x को जो भी कोऑर्डिनेट होगा पहले, लेट्स से पहले 1, 2 है,
पहले 1,2 है और लेट से मैंने शिफ्ट किया अल्फा, बीटा पे, तो उस पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1 प्लस अल्फा एंड 2 प्लस बीटा। गेटिंग इट? एक्स में अल्फा ऐड करेंगे, वाई में बीटा ऐड करेंगे। इक्वेशंस में माइनस करना है, एक्स को एक्स माइनस अल्फा, वाई को वाई माइनस बीटा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब अभी मैं इसके बारे में दोबारा आऊंगा, पहले मैं लॉजिकली बता देता हूं। अब मैं लॉजिकल बताता हूं कि हाउ टू टेल, देखना ध्यान से। उसके बाद फिर हम जो अभी हमने रूल लिखवाया, रूल मतलब जो भी याद करवाया, उसको हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे, रियल क्रॉस वेरीफाई। तो लेट्स से आई एम अगेन ड्रॉइंग पैराबोला। थोड़ा एक काम करते हैं, इसको हटा ही देता हूं मैं, ठीक है। पूरा थोड़ा बड़ा पैराबोला बनाएंगे सो दैट थिंग्स विल बी मोर क्लियर। मैंने बोला एक बार सुन लोगे, एक बार अगर शिफ्टेड पैराबोला आ गया समझ में, केवल एक, उसका कैसे भी क्वेश्चन यू कैन डील। तो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस अल्फा, ठीक है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। तो ये हो गया हमारा। चलो इसको मैं थोड़ा सा इधर बना रहा हूं। तो लेट्स से ये पैराबोला उठ के मेरा ऐसा आ गया, ठीक है। लेट्स से दिस इज द पैराबोला और दिस इज द वर्टेक्स। तो पहले वर्टेक्स था, सॉरी ओरिजिन पे था पैराबोला, मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ओके, अब कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, ओरिजिन पे क्या था, अभी लॉजिकल बता रहा हूं मैं, फिर क्रॉस वेरीफाई करूंगा, ठीक है ना। अभी मैंने बोला ओरिजिन पे क्या था, उस पैराबोला के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पैरा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए ओरिजिन पे क्या था, वर्टेक्स था। तो मैंने क्या बोला, वर्टेक्स कहां चला जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा पे। तो ये तो मेरा अल्फा कॉमा बीटा हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में हम सारी क्वांटिटीज लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखना, ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है चीजें। अब क्या किया हमने, पहले तो इसको एक्सिस बनाया इसका, ठीक है, ओके। अब मैंने बोला व्हाट अबाउट फोकस, अब लॉजिकली लिख रहे हैं, अभी उसको मैंने क्या बोला, मैं वेरीफाई करूंगा, डोंट वरी। मैंने लॉजिकली अब लिखना चाह रहा हूं फोकस क्या होगा इस पैराबोला के लिए। तो देखो अब हमें पता है कि फोकस एक तो एक्सिस पे आता है, पहली बात तो दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अच्छा, फिर मुझे पता है कि वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस क्या होता है, मैंने क्या बोला था कि शिफ्ट करने से ए चेंज नहीं होता, पैराबोला का शेप चेंज नहीं होता, ए कैरेक्टरिस्टिक जो ए है ना वो चेंज नहीं होता पैराबोला को शिफ्ट करने से। तो अभी भी क्या होगा, फोकस और वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस तो ए ही रहेगा। दैट मींस अगर ये फोकस है तो ये डिस्टेंस ए रहेगा, ये डिस्टेंस ए रहेगा। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस ए है, अब मैं एस के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एस क्या है, एस और ये लेट से मेरा ओरिजिन मैंने इधर मान लिया, लेट से ए पॉइंट वर्टेक्स, मैं कहा ए और एस जो है दे आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, तो y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा। दैट मींस s का y कोऑर्डिनेट विल बी बीटा। व्हाट अबाउट x कोऑर्डिनेट, ये अल्फा है, a यूनिट्स आगे तो a प्लस अल्फा हो जाएगा, तो a प्लस अल्फा। दिस इज माय व्हाट, फोकस ऑफ दिस पैराबोला। आ गया लॉजिकली, सिंपल, क्लियर है। अच्छा चलो और भी चीजें निकालते हैं, और कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो लेट्स से अब एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम की बात कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। पहले पॉइंट्स की फिर इक्वेशंस की पे आते हैं बाद में। मैंने बोला इसके लिए, अब ये पैराबोला है, शिफ्ट किया तो मैंने बोला ए चेंज नहीं होगा, तो अभी भी ये डिस्टेंस जो होगा यहां से लेके यहां तक का, ये तो 2a होता है, पूरा 4 होता है, उसका आधा 2a होता है। अच्छा, लेट्स से मैंने इसको l बोला, तो l के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अब मैंने बोला l और s दे आर ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो l का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a प्लस अल्फा, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, s कोऑर्डिनेट के ऊपर 2a यूनिट जाना है, तो वॉट एवर इज द कोऑर्डिनेट ऑफ s, उसमें मैं क्या करूंगा, उसके y कोऑर्डिनेट में 2a ऐड कर दूंगा। तो s का y कोऑर्डिनेट क्या था, बीटा, इसमें 2a ऐड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस बीटा। चलो अब लास्ट नीचे उधर वाले देख लेते हैं, l डैश, मैंने बोला l डैश के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो अगेन l एंड s आर ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, तो x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, सो दिस विल बी a प्लस अल्फा, कॉमा। फिर मैंने बोला कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अगेन ये डिस्टेंस तो अभी भी 2a रहेगा, शेप तो चेंज होगा नहीं। अब 2a यूनिट नीचे, s का y कोऑर्डिनेट बीटा है, तो इसका क्या हो जाएगा, बीटा माइनस 2a, बीटा माइनस 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस 2a प्लस बीटा, वन एंड द सेम थिंग, उल्टा करके लिख दिया। जी जो मैं लिख रहा हूं, दिस इज ऑल फॉर शिफ्टेड पैराबोला, फॉर दिस पैराबोला,
ओके चलो, अब मैंने बोला और क्या लिख लेते हैं, तो वर्टेक्स हो गया, हो गया। चलो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लिख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से इसका डायरेक्ट्रिक्स यहां कहीं आएगा, मान लिया दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, सो एक्सिस ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दैट इज दिस, लेट्स से दिस पॉइंट इज एन, तो एन इज नथिंग बट फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, अगेन विदाउट रटा हुआ मेथड, अभी लॉजिकली बता रहा हूं मैं कैसे निकालेंगे। अब मुझे पता है कि अभी भी वर्टेक्स और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस तो ए ही रहता है, ये डिस्टेंस जो होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस, दिस विल रिमेन ए ओनली। अच्छा, ए और एन जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, तो इस एन के कोऑर्डिनेट में इधर लिख रहा हूं तो साइड में, वाई कोऑर्डिनेट विल बी सेम एज बीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सोचो खुद, अगर इसका अल्फा है इससे ए यूनिट्स पहले, तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस ए, दोबारा एक बार, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा, इससे ए यूनिट्स पहले हॉरिजॉन्टली क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा, अल्फा माइनस ए, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया, अल्फा माइनस ए को माइनस ए प्लस अल्फा लिख दिया, अल्फा माइनस ए को माइनस, अभी बता रहा हूं क्यों लिख रहा हूं वो भी बताऊंगा। आई होप क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा वर्टेक्स से रिलेटेड चीजें। अब हम आते हैं हमारा जो रटा हुआ मेथड था, हम क्या, अभी मैंने याद करने के लिए क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, जब भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू शिफ्टेड पैराबोला, अल्फा ऐड करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट में और बीटा ऐड करेंगे वाई कोऑर्डिनेट में। तो अब देखना ध्यान से 1 to 1 मैथ, अब देखना एकदम वेरीफाई हो जाएगा। मैंने बोला चलो ऐसे लिखते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए, और ये वाला ये लिखते हैं इधर y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस अल्फा के लिए, ठीक है। चलो तो पहली चीज, पहले तो मैंने बोला वर्टेक्स, लेट से ऐसे बना लो तो वर्टेक्स, ठीक है। अच्छा वर्टेक्स क्या है इसके लिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए, पहले ये लिख रहा हूं और फिर मैं वो याद करा हुआ मेथड था उसके लिए ये लिखूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने बोला वर्टेक्स हमारा इधर था 0,0, अब याद करा हुआ मेथड क्या था हमारा कि x कोऑर्डिनेट में क्या करो अल्फा ऐड करो, y कोऑर्डिनेट में बीटा ऐड करो, तो 0 प्लस अल्फा अल्फा, 0 प्लस बीटा बीटा, तो देखो आ गया वर्टेक्स का अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। उसके बाद आते हैं लेट्स से फोकस, ठीक है। फोकस हमारा क्या था a,0। अच्छा अब मैंने बोला क्या है, जो भी इसके लिए x कोऑर्डिनेट होगा उसमें अल्फा ऐड करो, तो क्या हो जाएगा a प्लस अल्फा, 0 में y कोऑर्डिनेट में क्या ऐड करो बीटा, तो 0 प्लस बीटा इज बीटा, चेक करो a प्लस अल्फा बीटा आ गया, एग्जैक्टली सेम आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद लेट से l के कोऑर्डिनेट्स, l मतलब एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो क्या है हमारा a,2a, ये वाला कोऑर्डिनेट फॉर दिस पैराबोला। अब इसके लिए कैसे आएगा, मैंने क्या बोला, x कोऑर्डिनेट जो है उसमें अल्फा ऐड करो तो a प्लस अल्फा, और y कोऑर्डिनेट जो है उसमें बीटा ऐड करो तो 2a प्लस बीटा, देखो a प्लस अल्फा 2a प्लस बीटा, एग्जैक्टली आया। उधर तो हमने सिंपल IQ से बोला था कि भाई हम वर्टिकली मूव किए टू ए यूनिट तो ये हो गया, एंड हॉरिजॉन्टली मूव किए तो ये हो गया, बट इधर मैं वो याद करा हुआ मेथड बोल रहा हूं, दोनों का अपना अपना महत्व है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिर मैंने बोला एल डैश मतलब अदर एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो ये हो गया a,-2a, फिर x कोऑर्डिनेट में अल्फा ऐड करेंगे तो a प्लस अल्फा, और -2a में बीटा ऐड करेंगे तो -2a प्लस बीटा, तो देखो a प्लस अल्फा -2a प्लस बीटा, वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, ये हो गया। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स n, तो n क्या था हमारा, इस पैराबोला के लिए फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मतलब ये वाला पॉइंट -a,0, तो -a,0, तो क्या करेंगे x कोऑर्डिनेट में अल्फा ऐड करेंगे तो -a प्लस अल्फा कॉमा y कोऑर्डिनेट में बीटा ऐड करेंगे तो 0 प्लस बीटा इज बीटा, यू कैन सी -a प्लस अल्फा -a प्लस बीटा बीटा, हो गया डन, कितना सिंपल है। चलो अब आप इक्वेशंस पे और डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट्स के बारे में, अब हम इक्वेशन लिख रहे हैं, तो पहले तो इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अब हम इक्वेशन पे मूव करते हैं, फॉर दैट आई नीड टू रब द बोर्ड, सो यू जस्ट कॉपी दिस, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ये इसी टाइप का कॉलम बनाएंगे अभी हम, ठीक है ना, डोंट वरी, इसी टाइप का कॉलम बनाएंगे। तो मैं एक काम करता हूं, दोबारा डायग्राम भी दोबारा बना रहा हूं। अब इक्वेशंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि इक्वेशंस में कैसे निकालेंगे, एक तो लॉजिकली और एक याद करा हुआ मेथड। तो लेट्स से अगेन आई एम ड्राइंग द पैराबोला, सेम पैराबोला, ठीक है। सो दिस इज द एक्सिस, ओके, तो दिस पॉइंट इज अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है।
अच्छा, तो मैंने बोला ये अल्फा कॉमा बीटा है, तो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सिस ऑफ द पैराबोला फर्स्ट। ठीक है, तो इधर भी वही दो कॉलम बनाओ तुम पहले, वाई उसी में कंटिन्यू करना, मैं अलग बना रहा हूं क्योंकि रब कर दिया तो उसी के नीचे लिखना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक ये वाला पैराबोला। ठीक है ना, और ये बना दिया, और इधर मैं दे रहा हूं लेट्स से एक्सिस, इक्वेशंस लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना, एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो इसके लिए एक्सिस क्या होता था, इसके लिए एक्सिस क्या होता था, चलो पहले एक काम करते हैं, पहले इधर इससे भरते हैं, लॉजिकल वाले स्टेप से भरते हैं। तो मैंने बोला दिस इज द एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या होगी, अब दिख रहा है कि दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका मतलब इस लाइन में मुझे एक भी कोऑर्डिनेट मिल गया तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू दैट कोऑर्डिनेट। तो दिख रहा है अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रही है, एंड सिंस इट इज हॉरिजॉन्टल तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल्स टू बीटा। गेटिंग इट। चलो फिर मैंने बोला चलो इस पे बात कर लेते हैं, लेट्स से लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम पे। ठीक है, तो ये लेटस रेक्टम है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, अभी देखा था हमने, सॉरी a प्लस अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, a प्लस अल्फा कॉमा बीटा, ये पॉइंट अभी देखा था, फोकस से पास करती है एंड एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, सिंस इट इज वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल टू a प्लस अल्फा। और इक्वेशन देख लेते हैं, लेट्स से टेंजेंट एट वर्टेक्स की बात कर लेते हैं, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब सिंस अगेन इट इज वर्टिकल तो इस पे y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, इट पासेस थ्रू अल्फा कॉमा बीटा, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू बीटा। और इक्वेशन कौन सी बात कर सकते हैं, चलो डायरेक्ट्रिक्स की बात कर लेते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ये डिस्टेंस a यूनिट इधर है, तो इसके कोऑर्डिनेट अभी हमने वैसे डिस्कस भी किया था, इसके कोऑर्डिनेट इज a यूनिट्स पहले, तो अल्फा माइनस a कॉमा बीटा सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो इस पे x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और वर्टिकल लाइन है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू अल्फा माइनस a। ठीक है, तो ये चारों इक्वेशंस हमारी आ गई विद सिंपल लॉजिक कि a यूनिट आगे किसके, a यूनिट पीछे किसके, एंड सो ऑन लाइक दैट वे। अब सेम इक्वेशंस आई विल ऑप्टेड विद दैट लॉजिक कि क्या करो तुम, जो भी इसकी इक्वेशंस होती हैं उसमें x की जगह x माइनस अल्फा रखो, y की जगह y माइनस बीटा रखो, ये उसी की यही चीज आने वाली है। कैसे, अब देखो मैंने बोला एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा इसके लिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए एक्सिस दैट इज x एक्सिस, और x एक्सिस इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0। अच्छा मैंने क्या बोला, इस वाले के लिए क्या कैसे निकालेंगे, y को किससे रिप्लेस करेंगे, y माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, तो देखो y माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू बीटा सेम आया, एक्सिस बिल्कुल करेक्ट है। चलो और देख लेते हैं, फिर मैं लेट्स से डायरेक्ट्रिक्स ले लेता हूं, चलो डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स तो इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x प्लस a इक्वल्स टू 0, तो x को किससे रिप्लेस करूंगा, x माइनस अल्फा से, तो x माइनस अल्फा प्लस a इक्वल्स टू 0। अब देखो इधर भी वही है, देखो ध्यान से देखो, वन एंड द सेम थिंग, ये और ये चीज सेम लिखी है, सारे टर्म्स को इधर लेके आओ, मिल गया, याद करो, मेथड से भी क्लियर हो गया। और देखते हैं, और हमने बोला टेंजेंट एट वर्टेक्स, लेट्स से टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो इस पैराबोला के लिए टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होता है, y एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू 0, तो मैंने बोला इसके लिए ऑब्टेन करना है तो x को x माइनस अल्फा से रिप्लेस करूंगा तो आएगा x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 एक्सिस। ये मैंने गलत लिख दिया, ये मैंने गलत लिख दिया इधर, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है ना, x कांस्टेंट रहता है, तो अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रहा है, तो दिस इज x इज इक्वल टू अल्फा, वो उधर गलत लिखा था, तो देखो आ गया वही सेम, x माइनस अल्फा 0। और लास्टली इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ LR लेटस रेक्टम, इसके लिए क्या होती है, ये वाला पैराबोला के लिए हमारा लेटस रेक्टम ये होता है a, 0 से पास करता है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू a, तो मैंने बोला x की जगह x माइनस अल्फा रखो, तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू a, तो देखो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x माइनस a इज इक्वल टू अल्फा, सेम, हेंस डन, दिस इज ऑल अबाउट शिफ्टेड पैराबोला। अब क्या करो, आगे बढ़ने के पहले फोरमोस्ट थिंग इज कि अब देखो, अब ये सेम एनालिसिस हो जाएगा हमारा वर्टिकल के लिए, दैट यू कैन डू। उधर क्या करेंगे, उधर भी यही करेंगे, बस उधर क्या होगा हमारा, चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हल्का सा देता हूं, बाकी तुम लोग करना, मैं मेन तो क्वेश्चंस पे डील करूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो।
अब मैं तुम लोगों को टास्क दे देता हूं वर्टिकल के लिए, तुम डायग्राम बनाना शिफ्टेड के लिए। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हल्का सा दे रहा हूं बस, ठीक है ना। तो क्या है, जैसे कि अब इधर क्या होगा हमारा x माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स y माइनस बीटा। अगेन वही चीज, अब हमारा क्या होगा, अगेन जो वर्टेक्स पहले ओरिजिन पे क्या था, वर्टेक्स था, वो वर्टेक्स अल्फा कॉमा बीटा पे चला जाएगा। तो इट इज समथिंग लाइक सिनेरियो इज, यहां तो पहले ऐसा पैराबोला हो रहा था, तो इसको मैंने क्या किया, पहले अल्फा यूनिट आगे किसका है, बीटा यूनिट ऊपर किसका है, तो पैराबोला विल बी समथिंग लाइक दिस। अब मतलब जैसे मैं ले तो रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट करेंगे, अल्फा एंड बीटा कैन बी नेगेटिव आल्सो, ठीक है, मैं तो जनरलाइज लिख रहा हूं। ओके, सो इसके लिए एक्सेस ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा। अब तुम लोग कर लेना, इसके क्या लिखोगे तुम, इसके लिए एक्सेस वही जो मैंने टेबल अभी लिखवाई ना इधर, वो तुम लोग लिख लेना, ठीक है। बट मैं इसमें थोड़ा सा चीज क्या बताऊंगा, हल्का सा जो मैंने बोला इंट्रो। अब दिख रहा है, इसको ओपन करोगे तो ये क्या है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड लीनियर इन वाई, क्वाड्रेटिक इन एक्स लीनियर इन वाई। तो जब भी क्वाड्रेटिक इन एक्स और लीनियर इन वाई कोई 2 डिग्री कर्व दे रखा है, मतलब उसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 है प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तो हम वो सब इक्वेशन वो सब चीजें डील नहीं करनी, देखेंगे कि एच स्क्वायर ए बी के बराबर है या नहीं, वो पक्का होगा, पक्का। दिस विल रिप्रेजेंट पैराबोला, दिस इज द पैराबोला। बट अब क्या लिखूंगा मैं, पैराबोला विथ एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब इन शॉर्ट हम इसको ऐसे ही बोलते हैं, दिस इज वर्टिकल पैराबोला, वर्टिकल पैराबोला ऐसे बोल दिया क्योंकि वर्टिकल दिख रहा है। और जो हमने इससे पहले बताया था उसको उधर लिख लेना, अगर लिखना है तो दैट इज हॉरिजॉन्टल पैराबोला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इन एक्स, लीनियर इन वाई, वर्टिकल पैराबोला, ठीक है। अपवर्ड है, डाउनवर्ड भी हो सकता है अगर आगे नेगेटिव आ जाए, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। और क्वाड्रेटिक इन वाई, लीनियर इन एक्स होगा तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला। बट दोनों ही केस में क्या होगा, उसकी जो एक्सिस होगी, उस वाले केस में तो क्या था, एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, इसमें क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। गेटिंग इट? बाकी काम तुम लोग करोगे, दैट इज योर टास्क टू गेट फोकस ऑफ दिस। चलो फोकस बता रहा हूं, चलो फोकस के ऊपर डिस्कशन कर लेता हूं, बाकी तुम लोग कर लेना। तो मैंने बोला कि ये लेंथ तो अभी भी ए रहेगा, शिफ्ट करने से ऐसा तो नहीं लेंथ चेंज हो जाएगा ये। अच्छा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, अब ये सेम वर्टिकल लाइन पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, अल्फा, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ एक्स कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट बीटा है, तो ए यूनिट्स ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बीटा। लॉजिकली ऐसे आया फोकस। बट अगर मान लो मैं क्या बोलते हैं, इलॉजिकल नहीं बोलूंगा, और वो याद करे हुए वाले मेथड से क्या करूंगा, मैं x को x माइनस अल्फा, y को y माइनस बीटा से रिप्लेस करूंगा। तो अब पहले तो मुझे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का पता होना चाहिए, फोकस क्या होता है s। तो हमने कल की क्लास में देखा था, दिस इज 0, a। तो मैंने क्या बोला, x कोऑर्डिनेट में तो अल्फा ऐड करो तो 0 प्लस अल्फा, कॉमा y कोऑर्डिनेट में बीटा ऐड करो तो a प्लस बीटा। देखो वही आया, ठीक है ना। लाइक दैट वे यू हैव टू कंप्लीट, गेट अगेन। चलो, तो अब हम फाइनली वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं, और एक दो क्वेश्चन में तुम लोग होमवर्क के लिए भी दूंगा, और एक दो मैं करा देता हूं। पहले तुम लोग करना, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, उसके बाद मैं बताऊंगा। पहले तुम लोग को वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना है। तो वाई स्क्वायर इज माइनस 2y माइनस 8x प्लस 17 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखो ऐसा इक्वेशन दे रखी है, तो मैंने बोला कि मैं ये चेक नहीं करूंगा ये पैराबोला है या नहीं, पक्का पैराबोला है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इन वाई, लीनियर इन एक्स है, क्योंकि वाई स्क्वायर में, वाई में दिख रहा है वाई स्क्वायर का टर्म है, एक्स में केवल लीनियर टर्म है, तो ये पक्की बात है। ये जो इक्वेशन है ऐसे लिख भी लो तुम, ऐसे स्टार्ट करो तो क्वाड्रेटिक इन वाई, लीनियर कॉमा लीनियर इन एक्स, देयरफॉर पैराबोला, एक्सिस ऑफ विच इज, एक्सिस ऑफ विच मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला पैराबोला, एक्सिस ऑफ विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पूरा ऐसे स्पेसिफाई कर लो अच्छे से, ठीक है ना, क्लियर है। अब तुम इसको उस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करो पहले, तो किस वाले फॉर्मेट में, क्योंकि अभी हम अल्फा बीटा पता होना चाहिए ना, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा तो तब आएगा जब मैं वो वाले फॉर्मेट में लेके आऊंगा। कौन सा फॉर्मेट हमारा स्टैंडर्ड क्या है शिफ्टेड के लिए, y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस अल्फा। तो इसमें क्या करो, इसको इस फॉर्मेट में लेके आओ, x का कोफिशिएंट 1 बनाओ, y का कोफिशिएंट 1 बनाओ, देन कंपेयर विद दिस टू गेट अल्फा बीटा एंड a। क्या बोला मैं,
ब्रिंग दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट, और वो फॉर्मेट है क्या मेरा, मतलब क्या क्या बोलूंगा, कोफिशिएंट ऑफ y 1 होना चाहिए, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। आफ्टर दैट कंपेयर विद दिस इक्वेशन टू गेट अल्फा एंड बीटा एंड स्मॉल a। ठीक है, करो वीडियो पॉज करो, इसको करो। चलो अब मैं बताता हूं, ठीक है ना। तो याद है, अब देखो y माइनस बीटा, इधर y तो है नहीं, तो इसका मतलब y, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों टर्म से परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। किस दोनों से, देखो ध्यान से सुनना, इन दोनों की मदद से परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। तो दिख रहा है वाई स्क्वायर माइनस 2y, इस टाइप की चीज हम क्वाड्रेटिक में भी डील किए। कैसे बनाएंगे, हम इसको लिख लेंगे y माइनस 1 का स्क्वायर। सुनना, ध्यान से सुनना, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना रहा हूं मैं। ऐसा करने से, इतना, केवल इतना लिखने से मेरा क्या हुआ, वाई स्क्वायर आ गया, माइनस 2y आ गया, लेकिन प्लस 1 एक्स्ट्रा आ गया, तो एक मिनट के लिए मैंने -1 कर दिया। अभी जो लिखा है दिस इज एग्जैक्टली वाई स्क्वायर माइनस 2y। देखो अब बचे हुए टर्म ऐड कर दिए, -8x प्लस 17 इक्वल्स टू 0। अब हटा देता हूं इसको, ठीक है ना। अब मेरे को इस फॉर्मेट में लेना है, तो y है -1 का स्क्वायर, और ये हो गया +16 माइनस 8x इक्वल्स टू 0। अब इस फॉर्मेट में क्या है, इधर क्वाड्रेटिक है, उधर उस साइड लीनियर, तो उसमें ये दोनों टर्म्स को उधर लेके जाते हैं। तो हो गया y -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं x टाइम्स 8 टाइम्स x माइनस 2, देखो करेक्ट लिखा है। तो ये मेरा आ गया स्टैंडर्ड इस फॉर्मेट में, y का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है। इससे इसको कंपेयर करूंगा तो मेरे को अल्फा कितना मिलेगा, x माइनस अल्फा x माइनस 2 के बराबर है, तो अल्फा इज 2, y माइनस बीटा y माइनस 1 के बराबर है, इसका मतलब बीटा इक्वल्स टू 1, एंड 4a अगर 8 के बराबर है तो स्मॉल a कितना हो गया 2। तो ये तीनों वैल्यू आ गई, अब तुम निकाल लो। अब इसके लिए हम लोग सारी चीजें, मतलब क्वेश्चन क्या देगा कि ड्रॉ दिस एंड लेट्स से डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस वगैरह सब कुछ निकालना है। तुम तो ये मान लो तुम्हें सब कुछ निकालना है जो भी हम प्रीवियसली डिस्कस किए, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, फोकस क्या होगा एंड सो ऑन। तो करते हैं इसको। तो मैंने बोला चलो इधर बनाता हूं। देखो अब एक तरीका तो क्या है कि तुम लोग इसके लिए लिखो, किसके लिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक तो रटा हुआ मेथड 4ax के लिए लिखो, इसके लिए लिखो, और उसमें क्या करो, अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो अल्फा ऐड करो, y कोऑर्डिनेट में बीटा ऐड करो। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है कोई भी, जैसे डायरेक्ट्रिक्स निकालना है व्हाटएवर, उसमें x को x माइनस अल्फा, y को y माइनस बीटा रिप्लेस करो। अदरवाइज हम तो वो मेथड के बिना हम तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं लॉजिकली। कैसे लॉजिकली, जैसे अभी बताया था थियरी में। तो मैंने बोला y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x माइनस 2, तो वर्टेक्स कहां चला जाएगा 2, 1 अल्फा, बीटा पे, तो वर्टेक्स विल बी लेट्स से दिस इज 2, 1 लिख लेना, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना। ये लिखना जो मैंने अभी लिखा था ना इधर, दैट यू हैव टू राइट। तो ये हो गया, दिस इज माय, थोड़ा शेप बेकार बन गया, एक मिनट, लेट्स से दिस इज द पैराबोला, ठीक है। अब मैंने बोला 2, अच्छा जल्दी जल्दी में ऐसा मत बोलना वर्टेक्स इज 1, 2, पहले इधर 1 दिखाई दिया, नहीं, x के साथ जो है सब्ट्रैक्टेड है वो अल्फा है ना, तो अल्फा बीटा होता है, तो दिस इज 2, 1। अब देखना मैं लॉजिकली सारी चीज लिख रहा हूं विदाउट वो याद करा हुआ वाला मेथड। तो अब देखना a का वैल्यू 2 है, बस इतना पता चल गया, अब मैं बाकी सब डील कर दूं। अब मुझे इधर दोबारा पलट के देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल a का वैल्यू पता करना था, 2 है, बस खत्म। अब देखो कैसे लिखेंगे हम फास्ट। अब 2, 1 है, ये फोकस होगा s, ये डिस्टेंस कितना होता है a होता है, a इधर क्या है 2, तो ये डिस्टेंस 2 है। सिंस दीस आर ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो s के कोऑर्डिनेट क्या होगा 4, 1। ऊपर गए तो ये 2a होता है, तो मतलब ये लेंथ 4 है, तो x कोऑर्डिनेट तो 4 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 + 4 5। फिर मैंने बोला नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा अब देखो, और मैं चलो एक्सिस में बाद में बनाता हूं, एक्स एक्सिस बताऊंगा रीजन क्यों। अब सुनना, अब मैंने बोला नीचे वाले एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा 4, y कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 यूनिट्स नीचे चला गया, तो पहले 1 था, तो 1 - 2 इज -1, तो ये आ गया हमारा। इसका मतलब क्या है कि एक्सेस हमारी यहां से जा रही होगी, एक्स एक्सेस, तभी इसका y कोऑर्डिनेट -1 आया इस पॉइंट का, इसलिए मैंने बोला एक्स एक्सेस को रब करके दोबारा बनाया, ठीक है। और बाकी चीज लिख लोगे अब तुम लोग। लेट्स से डायरेक्ट्रिक्स लिखना है मुझे, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, a यूनिट्स इस साइड होती है, अब a क्या है 2, तो इस पॉइंट से 2 यूनिट पहले क्या होगा, ये आ जाएगी हमारी, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस 2 है ना यहां से यहां तक।
अगर इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 2 है तो ये दिस 2, तो दिस इज डायरेक्ट्रिक्स इन दिस पर्टिकुलर केस। तो झाला सारी चीजें। ये टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2,1 से पास कर रहा है, वर्टिकल लाइन है, तो x इज इक्वल टू 2। दैट्स इट। ये सारी क्वांटिटीज निकल गई इस पैराबोला के लिए। आई होप समझ में आया होगा। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, इजी है। एक बार मैंने बोला ना, बस एक बार वो थ्योरी पे ध्यान दिया तो उसका क्वेश्चन तो आप कितने भी कर लो सभी आसान लगेंगे, सारे आसान लगेंगे। बस तुम्हें क्या करना है, स्टैंडर्ड जो भी इक्वेशन दी होगी उसको स्टैंडर्ड शिफ्टेड पैराबोला में लाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा अल्फा क्या है, बीटा क्या है और ए क्या है। ए क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है ना, ठीक है ना। नेगेटिव के लिए वो फिर हॉरिजॉन्टल होगा तो इस साइड हो जाएगा, वर्टिकल होगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा। तो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। चलो एक मैं नेगेटिव वाला ले लेता हूं एग्जांपल। वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। लेट्स से ये मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दिया। तो अगेन परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इन दोनों की मदद से। तो क्या लिखेंगे, y माइनस 2 का स्क्वायर, तो y माइनस 2 का स्क्वायर। ऐसा करने से y स्क्वायर आ गया, माइनस 4y आ गया, प्लस 4x आ गया, तो माइनस 4 किया, माइनस 4 प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर मैं ये हो गया मेरा y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू उधर माइनस 3x और इधर प्लस 3। कीपिंग इन माइंड स्टैंडर्ड क्या है हमारा इसमें, y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस अल्फा। x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए एंड y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट तो 1 दिख रहा है, इधर x का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है कि नहीं। लाने के लिए क्या करूं, माइनस 3 कॉमन ले लेता हूं, सो माइनस 3 इंटू x माइनस 1 और ये हो गया y माइनस 2 का स्क्वायर। अब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो मेरे को अल्फा कितना मिला 1, बीटा कितना मिला बीटा 2 एंड व्हाट अबाउट a। अब 4a अगर माइनस 3 के बराबर है तो a कितना हो गया माइनस 3/4। या फिर ऐसे करो, माइनस हम इससे कंपेयर करते हैं। चलो एक काम करो, इसको माइनस 4ax से कंपेयर करो, क्योंकि माइनस आ रहा है ना, तो हम इसको माइनस वाले से उल्टा ही बोल सकते हैं। या तो प्लस 4ax से करो तो फिर a का वैल्यू नेगेटिव लिखोगे। अगर माइनस 4ax से कंपेयर कर रहे हो तो दिस विल बी a is 3/4, वन एंड द सेम थिंग। अब इसके लिए प्लॉट कर लो ये वाला पैराबोला। पहले तो इसके लिए देखो, इसके लिए सिचुएशन क्या होगी, सॉरी क्या कर दिया मैंने, एक मिनट। इसके लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax के लिए, इसमें इसके लिए जो भी इक्वेशंस और कोऑर्डिनेट्स होंगी उसमें क्या होगा, इक्वेशंस में x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा। अब पहले मैंने ये वाला पैराबोला अलग से पहले बना लेता हूं। तो मैंने बोला पहले तो मैंने ये पैराबोला बना लिया, ये तो हो गया मेरा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ठीक है। तो मैं पहले इसके लिए ठीक है, चलो ये हो गया। अब मैंने बोला कि वर्टेक्स कहां चला जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा पे, तो अल्फा कॉमा बीटा पे चला गया तो 1,2 पे चला गया। तो अब मैं ये हटा ही देता हूं, एक काम करता हूं, ये हटा ही दिया। एक दोबारा बनाता हूं उसको, मतलब हॉरिजॉन्टल बनाना है और कीपिंग द वर्टेक्स एट 1,2, x1 y2, ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, गेटिंग इट। 1,2 समझ में आया, वर्टेक्स 1,2 पे चला जाएगा, हॉरिजॉन्टल है, नेगेटिव के कारण क्या हो रहा है, ये नेगेटिव के कारण पलट रहा है, ठीक है। अब तुम बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दो इसके ऊपर। कैसे लिखोगे, एक तो लॉजिकली और एक याद किया हुआ मेथड, दोनों मेथड से लिख सकते हो। तो लेट्स से कोई भी एक पकड़ लिया मैंने, पहले मैंने लगा फोकस क्या होगा, तो एक काम करता हूं, एक फोकस बताता हूं, बाकी तुम लोग लिखना। मैं फोकस बताता हूं दोनों मेथड से कैसे। तो देखो पहले तो मैंने लिखा इसके लिए फोकस क्या होता था, पहले तो इसके लिए याद होना चाहिए फोकस। तो इसके लिए फोकस इज -a,0, ठीक है। अब मैंने बोला इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर शिफ्टेड के लिए x कोऑर्डिनेट में अल्फा ऐड करेंगे, y कोऑर्डिनेट में बीटा ऐड करेंगे, तो -a प्लस अल्फा 0 प्लस बीटा। अच्छा अब मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं तो मेरा -a कितना हो गया, a इज 3/4, तो -3/4 प्लस अल्फा, अल्फा इज 1, तो 1 - 3/4 कॉमा 0 प्लस बीटा, बीटा इज 2, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 - 3/4 इज 1/4 कॉमा 2। दिस इज माय व्हाट, फोकस फॉर दिस पैराबोला, दिस इज फोकस। अब हम डायग्राम से वेरीफाई कर लेते हैं यही आ रहा है कि नहीं। तो देखो a कितना है, 3/4 है। अच्छा मुझे पता है कि फोकस क्या होता है, वर्टेक्स एक तो कॉनकेव साइड आता है, पहली बात तो वर्टेक्स से कितनी दूरी पे होता है, वर्टेक्स से a यूनिट पे होता है, तो a यूनिट इधर और a कितना है मेरा 3/4। तो मैंने बोला ये a है मतलब 3/4 है, इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, तो 1 से पहले 3/4, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 - 3/4 दैट इज
1/4 एंड सिंस दीज टू आर ऑन द सेम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो 1/4, 2 मैच कर गया. लाइक दैट वे यू हैव टू कैलकुलेट ऑल अदर पॉइंट्स. ठीक है. अब दो क्वेश्चन मैं तुम लोगों को होमवर्क पे दे रहा हूं, लेकिन एक मैंने बोला ना, अगर वो थियरी क्रिस्टल क्लियर हुई ना तुम्हारी शिफ्टेड की, अब कैसा भी क्वेश्चन दे दो 100% यू विल बी एबल टू डू. तो मैं बताऊंगा सारे, मैं करवा तो दूंगा, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर तुम गेन नहीं कर पाओगे. चीजें जब याद होंगी जब खुद से प्रैक्टिस करोगे. फॉर दैट आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस. ओके, चलो तो बाकी निकाल लोगे आई होप. एक आध और निकाल लेने, तो एक काम करते हैं, एक आध चीज और निकाल लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं होमवर्क दे देता हूं. एक आध चीज और निकाल लेते हैं इसके लिए. लेट्स से एक कोऑर्डिनेट निकालिए, एक आध हम इक्वेशन का और डील कर लेते हैं बस, उसके बाद फिर छोड़ देंगे. तो इक्वेशन में डायरेक्ट्रिक्स निकाल रहा हूं. चलो, तो मैंने बोला इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है. पहले तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है हमारी, x प्लस ए इक्वल्स टू 0 होती है. याद करो, सॉरी x माइनस ए, सॉरी x माइनस ए, ऐसा होता है ना ये पैराबोला, ये होती है, ये माइनस 0 कॉमा ए होता है, तो x इज इक्वल टू ए प्लस x माइनस ए इक्वल्स टू 0. तो मैंने बोला इक्वेशन में क्या करते हैं, x को x माइनस अल्फा से रिप्लेस करते हैं, तो x माइनस अल्फा माइनस ए इक्वल्स टू 0. अब मैंने बोला इसके लिए है क्या मेरा, इसमें वैल्यू डाल दो, तो x माइनस अल्फा इज 1 माइनस 3/4 इक्वल्स टू 0. तो इधर से आया x इज इक्वल टू 7/4. दिस इज व्हाट माय डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन. अब इधर से आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अब इधर से कैसे करेंगे, अब मुझे पता है वर्टेक्स से इस साइड होती है a यूनिट्स पे, दिस डिस्टेंस इज a. अच्छा, अब ये 1,2 है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, 1 से a ज्यादा, तो 1 प्लस a इज 3/4, तो क्या हो गया 7/4, 0, सॉरी 0 नहीं, y कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम, 7/4, 2. दिस इज माय बेसिकली फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. तो अब दिस इज वर्टिकल लाइन, तो x कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज x इज इक्वल टू 7/4. तो देखो मैच कर गया, x इज इक्वल टू 7/4, x इज इक्वल टू 7. So like that way you have to complete this thing. I hope मजा भी आ रहा होगा. ठीक है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है पैराबोला. हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है, 1 क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम. मतलब तीनों चैप्टर मिला के 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, और जनरली एक पैराबोला से और इलिप्स और हाइपरबोला में से ऑल्टरनेट, मतलब एक आता है. मतलब ओवरऑल कोनिक्स के 2 क्वेश्चन फिक्स हैं. ठीक है ना, पहले भी मैं बोला हूं. पैराबोला इज इजियर, यू विल फाइंड इट बिट इजियर कंपेयर टू स्ट्रेट लाइंस. रियली बहुत से बच्चों के फीडबैक भी आया मेरे पास के साथ, सर्कल इजी जा रहा है स्ट्रेट लाइन से. थोड़ा स्ट्रेट लाइन में क्या होता है ना कि वैरायटीज ज्यादा है, मतलब इस सर्कल वगैरह में क्या है कि प्रॉपर्टीज वगैरह से भी काफी क्वेश्चंस हो जाते हैं, और पैराबोला में क्या है कि चीजें कम है, बहुत वाइड चैप्टर नहीं है, रेंज इसकी कम है. ठीक है, चलो एग्जांपल के लिए मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, पूरा अपना एनर्जी लगाना. ठीक है ना, मजा आएगा आगे के लेक्चर्स में फिर सीखने में. अब मैं दे रहा हूं वर्टिकल वाले 2 पैराबोला, वर्टिकल वाले आई विल गिव यू, और इसको तुम्हें करना है. अगर कन्वर्ट किस में करोगे, पहले तुम इसको इस वाले फॉर्मेट में, x माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स y माइनस बीटा. उसके बाद देखोगे अल्फा क्या है, बीटा क्या है, a क्या है. ओके, एंड लास्टली x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ठीक है ना, अगेन इसको तुम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, मतलब x इतने से परफेक्ट स्क्वायर बनाना इसकी हेल्प से. ठीक है ना. नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, लीनियर इन y, देन डेफिनेटली क्या होगा, बोथ आर द पैराबोलास एंड एक्सिस ऑफ व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस. लिख लो, भले लिखना है तो लिख लो इधर ऐसे नोट करके. तुम स्टार्ट ऐसे करना क्वेश्चन को, सिंस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x एंड लीनियर इन y, therefore it represent parabola. ऐसे प्रॉपर लिखो, it represent parabola. इतना काफी नहीं है, it represent parabola axis of which is parallel to y axis. मतलब इस टाइप की सिनेरियो होगा, इसका जो एक्सिस होगा दैट विल बी, लेट्स से दिस इज x एक्सिस y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस y एक्सिस, तो जो इसका एक्सिस होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा. पक्की बात है, ये पैराबोला है. ओके, सो बस फिर एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, फिर कल मिलेंगे. ओके, थैंक यू.